एक ऐसा डिटेक्टिव जिसके लिए मरना कोई आम बात नहीं है बल्कि उसका रोज का काम है। सोचो अगर आपका काम ही है अपनी खुद की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना। ये कहानी है साक्या की, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव का आलसी बेटा है और उसके साथ है उसकी प्यारी सी असिस्टेंट वेनिला। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई वेनिला साक्या की यूनिफॉर्म ही सूंघ रही होती है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम ये क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। क्या तुम मुझे पसंद करती हो वेनिला? बिल्कुल भी नहीं। इन सब के बाद साक्या उससे अपने पापा के बारे में पूछता है। तब वेनिला बताती है कि उसके पापा अभी एक प्लेन हाईजैकिंग मिशन पर गए हैं और तुम्हारे पास भी एक मिशन है जिसमें उनको एक आदमी पर नजर रखनी है। जिसके बाद वो लोग एक क्रूज पर आते हैं जहाँ वो रास्ते में उसी आदमी माकोटो को देखते हैं और ये वही आदमी है जिसके लिए ये लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये आदमी कुछ सस्पिशियस चीज़ें खरीदता है। तो उसके लगेज में क्या हो सकता है? कहीं कोई लड़की तो नहीं? अरे गधे के बच्चे, कभी तो बुद्धि लगा लिया कर। तब वेनिला बताती है कि माकोटो यहाँ एक मूवी डायरेक्ट करने के लिए आया है। जिसके बाद उनसे रास्ते में एक आदमी टकरा जाता है जो कि असल में एक पुलिसमैन था और साकुया की डिटेक्टिव टीम का हिस्सा भी, पर अभी वो बस वैकेशन के लिए इस क्रूज पर आया था। वहीं ये लोग माकोटो की हरकतों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तब हमें ये भी पता चलता है कि असल में साकुया को वेनिला अपने पापा के केस में मिली थी और वेनिला के पास कोई घर नहीं था, इसलिए उसने उसके पापा की टीम ज्वाइन कर ली। जिसके बाद वो लोग अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और साकुया आराम से मूत्र होता है। पर तभी भाई आसमान से एक लड़की टपकती है। अरे मोरी मैया, मर गई मैं। पर आखिर मैं हूँ कहाँ? मेंस बाथरूम में। ना 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 नहीं, मेरे साथ कुछ मत करना प्लीज, मुझे छोड़ दो। और असल में ये वही एक्ट्रेस है जो कि माकोटो के साथ काम कर रही है। जिसके बाद साक्या उसे अपने कमरे में ले आता है। तो क्या आप डिटेक्टिव हो? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक डिटेक्टिव हो। मुझे एक लूलू नाम की बिल्ली को ढूंढना है। लूलू नाम की बिल्ली को? तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? असल में वो बिल्ली मेरे प्रोड्यूसर माकोटो की है और साकुया उसकी मदद करने को तैयार भी हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो माकोटो के और करीब आ पाएगा। इसी के साथ साकुया उसे ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ जाता है। अरे भाई, तूने कोई बिल्ली देखी है क्या? नहीं, पर वहाँ चूहे होते हैं तो शायद कोई बिल्ली भी हो। पर जैसे ही साकुया उस कमरे में आता है उसके सामने एक मरा हुआ आदमी होता है जो कि पहले माकोटो से ही बात कर रहा था। साकुया जल्दी से इस चीज के बारे में बताने के लिए वेनिला को बुलाता है और पास ही गिरे एक फोन को उठाता है। पर तभी एक कॉस्ट्यूम पहना आदमी साकुया के गले में चाकू घुसा देता है और वहां से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का पहला पार्ट यही एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर से लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।